प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी मस्ट है, क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे, लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों। आज हम दोस्तों देखने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, प्रश्न किस टाइप के आते हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे, लास्ट में कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना, कितने प्रश्न आपको सही होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बार बार आने वाले सवाल है, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, बताओ भाई 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, अजमेर को या उदयपुर को। तो देखो दोस्तों 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को। बी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, फुटवेयर डिजाइन हो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बताओ भाई दोस्तों फुटवेयर डिजाइन हो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में या भीनमाल में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, भक्ति संत रजब जी का संबंध बताओ भाई। रजब जी का संबंध किस पंथ से है, दादू पंथ से, जसनाती पंथ से, विष्णुई पंथ से या दोस्तों आपके रामसनी पंथ से, बताओ। रजब जी का संबंध दोस्तों कौन से पंथ से, दादू पंथ से, ठीक है ना दोस्तों। रजब जी का संबंध कौन से पंथ से हो जाएगा, दादू पंथ से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, दूसरा अड्डा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी, बताओ भाई दोस्तों। दूसरा अड्डा ने क्या लिखी थी दोस्तों, एक डिंगल कविता लिखी थी। तो वो बताना दोस्तों, वो डिंगल कविता है ना, वो दोस्तों कौन से पक्ष शासक के पक्ष में लिखी थी वो आपको बताना है। राणा प्रताप के पक्ष में, पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में, अमेर के पक्ष में या दोस्तों आपके राणा सांगा के पक्ष में, बताओ दोस्तों दूसरा अड्डा ने अपनी डिंगल कविताएं कौन से शासक के पक्ष में लिखी थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, महाराणा प्रताप ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन को राइट कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गोलियां वनौतिया में स्रोत है, बताओ भाई दोस्तों दो स्थान कौन कौन से आपकी गोलियां वनौतिया, इसमें किसके स्रोत है, कमेंट कीजिए। टंगस्टन के, तांबे के, मार्बल के या दोस्तों मैग्नीज के, बताओ। राजस्थान के दोस्तों गोलियां वनौतिया में किसके स्रोत है आपके, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी बी कमेंट कर रहा है बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। व्हाइट सिटी कौन सी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सफेद शहर कौन सा, कमेंट कीजिए। देखो ब्लू सिटी तो आपकी कौन सी दोस्तों, आपकी जोधपुर। अगर आपसे पूछे सफेद शहर कौन सा है, ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर। तो देखो यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आपकी व्हाइट सिटी है राजस्थान की। डी को लॉक कर दो। जो भी डी कमेंट करा है शानदार, सभी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है ना, आपके कितने सही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गारनेट के मुख्य भंडार कहाँ पाए जाते हैं, बताओ भाई। तो राजस्थान में गारनेट के भंडार कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट कीजिए। सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में या पीलीबंगा में। तो देखो अगर दोस्तों गारनेट की बात करें, ठीक है ना, तो गारनेट के भंडार कहाँ पर आपके, टोंक में। जो भी सी बता रहा है, टोंक बता रहा है, टोंक ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मर्त नदी, बताओ भाई दोस्तों। राजस्थान की मर्त नदी कौन सी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मर्त नदी के नाम में किसे जानते हैं वो आपको बताना है। देखिए कौन सी दोस्तों नदी मर्त नदी है, बनास, घग्गर, लोणी या माई। तो देखो मर्त नदी दोस्तों कौन सी होगी आपकी, घग्गर। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, सिवना किले का निर्माण किसने करवाया, बताओ भाई। सिवना किला भी कहाँ पर है आपका, बालोतरा में। कहाँ पर दोस्तों, बालोतरा जिले में। तो बताओ सिवना किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखिराज ने, दोस्तों आपके सातल देव ने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, वीर नारायण ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों सिवना किले का निर्माण किसने करवाया, वीर नारायण ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कभी, बताओ भाई दोस्तों। कार्यक्रम कौन सा आपका, मरु विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कभी, कमेंट कीजिए। 1974 से 75 में, 1977 से 78 में, 1995 से 96 में या दोस्तों 1964 से 65 में, बताओ। मरु विकास कार्यक्रम शुरू कब हुआ था वो आपको कमेंट करना है। तो कब दोस्तों आपको 1977 या 78, ठीक है ना, 1977 से दोस्तों आपके 78 तक ये उसमें क्या हुआ था आपका, शुभारंभ हुआ था इसका। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों मरु विकास की शुरुआत कभी आपकी 1977 से 78। एक बार सभी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम बताओ। रानी सती का संबंध कहाँ से, झुंझुनू से, ठीक है ना। रानी सती दोस्तों कहाँ की थी आपकी, झुंझुनू की थी। तो इनका वास्तविक नाम क्या है, कमेंट कीजिए। गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या दोस्तों आपकी नारायणी देवी।
तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, नारायणी देवी। ये क्या दोस्तों आपका रानी सती का वास्तविक नाम था, असली नाम था। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, साहित्यिक रचना पग फेरे, बताओ भाई पग फेरो का रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिए। देखो रचना पूछिए आपसे, कौन सी दोस्तों रचना आपकी पग फेरो, इसकी रचयिता कौन थे, कमेंट करेंगे। विजयदान देता, मणि मधुकर, मणि भास्कर या दोस्तों आपके सीताराम लालस। तो देखो दो ऑप्शन दे दीजिए, मणि भास्कर और मणि मधुकर। तो सही कौन सा आपका मणि मधुकर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी की तरफ जा रहा है बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन करने के लिए जाना जाता है, बताओ भाई दोस्तों साइबेरियन करने के लिए प्रसिद्ध अभियान कौन सा है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। और क्लास को लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी, ठीक है ना, सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अब देखो साइबेरियन करंट है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर दोस्तों आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर दोस्तों आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। डी को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ, बताओ ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी योजना आपकी राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार है ना योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ, कमेंट कीजिए। 2 फरवरी 2006 से, 2 अक्टूबर 2006 से, 15 अगस्त 2006 से, या दोस्तों आपके 14 नवंबर 2006 से, बताओ फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो कब दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ आपका 2 फरवरी 2006, ठीक है 2 फरवरी 2006 ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला, बताओ भाई दोस्तों राजस्थान से ना लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी, वो आपको बताना है। शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास या दोस्तों आपकी गायत्री देवी। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, गायत्री देवी, ठीक है ना, गायत्री देवी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र कहलाता है। अब देखो ये क्या है, वर और या वधु है, दोनों को जोड़ता है वस्त्र, गठबंधन का वस्त्र, उससे क्या बोलता है आपको बताना है। तो देखिए दौड़, दटी, ताकि या दोस्तों आपकी पटनी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका दटी ऑप्शन राइट, ठीक है ना, ये आपका क्लास संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। सभी विद्यार्थी कमेंट करें दोस्तों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना है ना, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी वो आपको बताना है। गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या या दोस्तों माणिकलाल वर्मा। सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई, डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन दोस्तों आपके भोगीलाल। इन्होंने दोस्तों क्या की थी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना इनकी अध्यक्षता में हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती होगी, बताओ भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों। किस लोक देवता की पत्नी क्या दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी, मलिना जी, हड़बू जी, तेजा जी या देव जी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों तेजा जी की मृत्यु के बाद क्या है, पेमल थी ना, ये क्या है दोस्तों इनकी पत्नी थी पेमल, क्या हो गई दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद में वो भी सती हो गई थी, तो सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, तेजा जी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा। देखो घग्गर दोस्तों क्या है आपकी मर्त नदी है, क्या दोस्तों इसे बोलते हैं, इससे मर्त नदी बोलते हैं। तो बताओ दोस्तों घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या जयपुर। तो देखो हनुमानगढ़ कहाँ पर है आपका, घग्गर के किनारे, किससे दोस्तों घग्गर नदी के किनारे, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है, बताओ भाई। देखो 2011 की जनगणना उसके अनुसार पूछा सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा, कमेंट कीजिए। जयपुर, कोटा, सीकर या अलवर। तो कौन सा होगा आपका कोटा, और सबसे कम जालौर, ठीक है, अधिक आगे आपकी कोटा के कम जालौर की, ठीक है ना, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो भी बी कमेंट करा बी को लॉक कर दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बोराट का पठार। देखो बोराट का पठार कहाँ पर, कमेंट कीजिए। उदयपुर और राजसमंद के बीच में या दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, डूंगरपुर प्रतापगढ़ के बीच में या दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ और बिल्कुल यहाँ पर उदयपुर के बीच में, बताओ फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। बोराट का पठार किन जिलों में फैला हुआ है वो आपको बताना है। तो कहाँ पर दोस्तों आपका उदयपुर और राजसमंद के बीच में, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में, ठीक है, एक ही बात है। अगर जिलों का पूछो जिला कौन सा होगा दोस्तों आपको उदयपुर, राजसमंद, ठीक है। अगर स्थान पूछे तो दोस्तों कहाँ से आपके कोमलगढ़ से गोकुंदा के बीच में या दोस्तों यहाँ गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, शहीद भील बालिका कालीबाई। बताओ भाई कालीबाई का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। रास्तापाल से, सागवाड़ा से या दोस्तों बीचीवाड़ा से या गोराखेड़ा से, बताओ भील बाला कालीबाई का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो कालीबाई का संबंध कहाँ से होगा दोस्तों आपका रास्तापाल से। कहाँ से, रास्तापाल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी रास्तापाल कमेंट कर रहा है रास्तापाल ऑप्शन को आप राइट कर देंगे। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध रचना लील टांस
दोस्तों कौन सी रचना आपकी लील टांस है ना, इसके लेखक कौन है कमेंट कीजिए। लील टांस के लेखक विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लाला या दोस्तों आपके सुब्रमण्यम मिश्र। बताओ लील टांस लिखने वाले कौन थे, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो लील टांस किस रचना दोस्तों आपकी कन्हैयालाल सेठिया, किसकी कन्हैयालाल सेठिया की हो जाएगी। जो भी बी राइट कर रहा है बी को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए, भील जनजाति राज्य के किस भाग में निवास करती है, बताओ भाई। दोस्तों भील होते हैं ना, भील लोग वो सरवाड़ी कहाँ पर निवास करते हैं वो आपको बताना है। पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, दोस्तों आपके पश्चिम भाग में। बताओ भील जनजाति दोस्तों ये राज्य की किस भाग में सरवाड़ी निवास करती हैं, तो कहाँ पर आपकी दक्षिणी भाग में। कहाँ पर दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में या दोस्तों सरवाड़ी की भील जनजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में व्यावहारिक फसलों में नरमा का संबंध बताओ। नरमा क्या है कमेंट कीजिए। ठीक है, नरमा का संबंध किससे आपको बताना है। गन्ने से इसका संबंध है, कपास से, तंबाकू से या दोस्तों जोजोबा से। तो दोस्तों नरमा क्या है आपकी कपास की किस्म है, क्या है कपास का प्रकार है, कपास ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। और कपास दोस्तों कैसी फसल होती है, एक व्यापारिक, कैसे दोस्तों आपकी एक व्यापारिक फसल होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, बताओ भाई। सबसे छोटी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है वो आपको बताना है। सभी साथी कमेंट कीजिए। बिल्कुल। अब देखो बदला हुए, अगर आपसे ये पुराना पेपर क्वेश्चन पूछे 33 जिलों का आंसर, किस आंसर पूछे दोस्तों आपको 33 जिलों का आंसर पूछे, तो कौन सा होगा बताओ मुझे। 33 जिलों का मैं बता रहा हूँ, तो वो कौन सा होगा फटाफट कमेंट करो। तो होगा बीकानेर। कौन सा दोस्तों आपका बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। अभी नया आपसे नहीं पूछेंगे। अभी देखो बहुत सारा जो क्वेश्चन है जो क्या है दोस्तों अभी तक अभी स्पष्ट नहीं हुए क्वेश्चन। ठीक है ना। तो वो क्या है आपके, अभी देखो नया जिला बना फलोदी है, उसकी भी सीमा क्या है उसमें कभी कभी बोलते हैं कि फलोदी की सीमा लग रही है, अनूपगढ़ की सीमा लग रही है। तो इनका क्या है दोस्तों अभी तक कुछ जो फलोदी है इसकी क्या है दोस्तों अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी ये ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ठीक है। विवादित प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है। अब देखो अपन आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल बताओ। सामोद महल कहाँ पर कमेंट कीजिए। जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या टोंक में। बताओ सामोद महल कहाँ पर है आपका दोस्तों, जयपुर में। ठीक है ना। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में। सामोद महल कहाँ पर है आपका, बिल्कुल जयपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र केंद्र जयपुर के सभापति कौन है। अब देखो उसने क्या पूछा आपसे, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंदर दोस्तों उदयपुर के आपके सभापति कौन है आपको बताना है। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या दोस्तों आपके राजस्थान के या उदयपुर के संभागीय आयुक्त। अब फटाफट कमेंट करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। तो यहाँ पर कौन होगा दोस्तों आपका राजस्थान के राज्यपाल, क्या दोस्तों आपके पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक यानी उदयपुर के आपके क्या है दोस्तों आपके सभापति है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में बताओ। अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पर कमेंट कीजिए। बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में। बताओ अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पर आपको कमेंट करना है। तो देखो अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर, जैसलमेर में। बी को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, कालीगंगा का प्रथम उत्खननकर्ता बताओ भाई। दोस्तों कालीगंगा का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ दोस्तों काली चूड़ियाँ। ठीक है ना। और इसका दोस्तों आपका प्रथम उत्खननकर्ता कौन था वो कमेंट करना है। ठीक है ना। तो देखिए एस आर राव, ए घोष, बी के थापर या दोस्तों आपके आर सी अग्रवाल। बताओ कालीगंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, तो कौन दोस्तों आपका बी के थापर। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। सी वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखो उसने क्या पूछा आपसे, जामर कोटरा खाने है ना, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है कमेंट कीजिए। जामर कोटरा खाने है दोस्तों किसके लिए फेमस है कमेंट करना है। शीशा जस्ता के लिए, रॉकफॉस फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, दोस्तों आपके यूरेनियम के लिए। तो जामर कोटरा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी, रॉक फॉस्फेट, किसके लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में ना कितने कृषि विश्वविद्यालय कमेंट कीजिए, 2, 3, 4, 5, फटाफट सभी सारे कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी कमेंट करा डी को लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक बताओ। मेहरानगढ़ है कहाँ पर आपका, जोधपुर में। कहाँ पर उसने किला बना हुआ है, ये किला जोधपुर में। तो बताओ इस किले का संस्थापक कौन था। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, राणा रायमल ने, राव जोधा ने, राणा सांगा ने, दोस्तों आपके बिहारी मल ने। तो देखो इसको उसमें क्या बोलते हैं, म्यूर ध्वजगढ़। ठीक है ना। मेहरानगढ़ किले को उसमें क्या कहा जाता है, म्यूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। और इसका संस्थापक कौन था आपका, तो कौन दोस्तों होगा आपका, राव जोधा। ठीक है ना। राव जोधा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है बताओ भाई। दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे है ना, उसके दोस्तों मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है वो आपको बताना है, 1, 2, 3 या 4। तो देखो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों आपका 4 ऑप्शन। ठीक है ना। जो भी डी कमेंट करा डी को लॉक कर देंगे। और दोस्तों कमेंट करेंगे आपके सही कितने हुए। मैंने दोस्तों आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप 35 में से यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है 25 प्लस राइट हो रहे हैं, तो
तो आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से दोस्तों आप BSTC का पूरा कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और उसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कीजिए। दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, लिंक से आप क्या हो ऐड हो जाओ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।